नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बांदा की। बांदा जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला से दहेज उत्पीड़न केस की विवेचना कर रहे दरोगा ने फोन पर अश्लील बातें की। मामला कालिंजर थाना क्षेत्र के बरछा चौकी का है। महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जिसकी जांच दरोगा को सौंपी गई थी। आरोप है कि दरोगा ने बुरी नीयत से महिला के करीब आने की कोशिश की और जब महिला ने विरोध किया तो दरोगा ने मुकदमे से कई आरोपियों को बाहर कर दिया। महिला ने जब इस व्यवहार का विरोध किया तो दरोगा ने मुकदमे को कमजोर करने की धमकी दी। परेशान महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आपबीती सुनाई और दरोगा द्वारा की गई अश्लील बातचीत के ऑडियो भी बतौर सबूत सौंपे हैं। एसपी बांदा ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट। किस बात को लेकर घर से निकाल दिया? भाभी को रख इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे और मेरे फूफा जी ने जबरदस्ती शादी करवाया। अच्छा। शादी करवाया। हाँ। और मेरे मायके आती थी तो मायके में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं यहाँ आने की, वहीं रहो ससुराल में और आरती वहीं से उठेगी, यहाँ से डोली उठेगी। तो इस तरह करके किसी तरह समय कटता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी थी, झाड़ू पोछा करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। इसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे कि वो उसको रखे है तो तुम हमारे साथ रहो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। मौसी या ससुर भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। वो सास हमारी भेजती थी कि कुछ सबूत बना लो कि ताकि इसको ना रखे, ऐसा वैसा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों से आ रही भारी पानी की आवक। सिंचाई विभाग ने हालात को देखते हुए बांध के 5 फाटक खोल दिए हैं और धसान नदी में करीब 45,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लहचूरा बांध की अधिकतम जल संग्रहण क्षमता 182.30 मीटर है और सुखनई नदी समेत अन्य जल स्रोतों से भी पानी का तेज बहाव जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग ने धसान नदी किनारे बसे 6 गांवों में मुनादी करवाकर अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों को साफ हिदायत दी गई है कि वे नदी किनारे न जाएं और सतर्क रहें। अर्जुन सहायक नहर प्रणाली में भी 1200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे चरखारी तहसील के किसानों को सिंचाई में राहत मिलेगी। बांध के अवर अभियंता राम आसरे ने बताया कि जलस्तर नियंत्रित करने के लिए फाटक खोले गए और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में शनिवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 4 मासूम बच्चों समेत सभी की दर्दनाक मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक दानिश अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को स्विमिंग पूल नहलाने ले गया था। लौटते समय जैसे ही वह हाफिजपुर इलाके में पहुंचे, तभी एक अनियंत्रित कंटेनर ने सामने से उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और 5 ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कंटेनर चालक की गिरफ्तारी और सड़क पर स्पीड कंट्रोल के लिए ठोस व्यवस्था की मांग की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। ये बहुत ही दुखद घटना ये हुई है हाफिजपुर थाना क्षेत्र में। एक बाइक पर सवार 5 व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इनको बताया गया है कि ये मजीदपुरा थाना क्षेत्र हापुड़ के रहने वाले थे। एक परिवार से ही सभी ताल्लुक रखते हैं, लगभग एक ही परिवार के हैं सभी, और उसी परिवार का एक वयस्क सदस्य बाइक चला रहा था और 4 बच्चे साथ में बैठे हुए थे। एक वाहन ने इनको टक्कर मारी है, जिसके बाद में जो है इनको देवनंद अस्पताल लाया गया, जहाँ पे इनको बताया गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी। सावन महीने में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर हापुड़ प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इस बार लाखों की संख्या में कावड़ियों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम अभिषेक पांडे ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक सभी क्षतिग्रस्त कावड़ मार्गों की मरम्मत पूरी की जाए। मांस मदिरा की दुकानों को तिरपाल से ढका जाए ताकि यात्रा की मर्यादा बनी रहे। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से पूरे मार्ग की निगरानी की जाए। नगरीय क्षेत्रों की सफाई की जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों की साफ सफाई खंड विकास अधिकारी देखेंगे। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है कि नीची लटकती तारों को ऊंचा किया जाए और खंभों पर पॉलीथीन लपेटी जाए ताकि बारिश और भीड़ के दौरान कोई हादसा न हो। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट।
देखिए, जनपद में कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरे और कप्तान साहब के द्वारा संपूर्ण रूट का निरीक्षण करके जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको व्यापक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया अंतर्गत लगभग 4 एंट्री पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। एंट्री पॉइंट्स के उपरांत जनपद में जो 8 प्रमुख स्थल हैं, जो प्रमुख शिव मंदिर है जहाँ पे कावड़ियों द्वारा जल अर्पित किया जाता है, और इसके अलावा हमारे जनपद में गढ़मुक्तेश्वर में ब्रज घाट और कच्चा घाट जहाँ से जल लेकर कावड़िए शिव मंदिरों की ओर जाते हैं, वहाँ पे व्यापक व्यवस्था भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, जनपद एक और सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं लखीमपुर खीरी जिले के बेहजम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत भोपतपुर की तस्वीरें इस योजना की सच्चाई उजागर कर रही हैं। गांव की गलियों में लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों से गलियों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की अनदेखी की वजह से नालियों की सफाई नहीं हो रही है और पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पंचायत अधिकारी और संबंधित विभाग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है। गांव में सफाई कर्मियों की नियमित उपस्थिति नहीं है और कचरे का निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। आदिवासी बहुल जनपद सोनभद्र के ग्राम पंचायत जुगेल टोला जोरबा के हालात चिंताजनक हैं। यहां करीब 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, जिससे 25 घरों की बिजली पूरी तरह ठप पड़ी है। बारिश का मौसम होने के कारण गांव घने अंधेरे में डूबा रहता है, जिससे ग्रामीणों को जहरीले जानवरों और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। समाज सेवी नवाज शरीफ ने बताया कि इस समस्या को कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर बिजली जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जुगेल खास जुगेल का निवासी हूँ। मेरा नाम नवाज शरीफ, वायु सनाब स्वर्गीय अब्दुल सत्तार। क्या समस्या है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या ये है, 1.5 से 2 महीने हो गए इस ट्रांसफार्मर को जले हुए। यहाँ पे बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई उचित फैसला नहीं लिया गया अभी तक, जो कि बरसात का निरंतर समय चल रहा है और करीब इस ट्रांसफार्मर से 25 से 30 से घर की रोशनी आज 2 महीनों से गायब है। और ये वो घर है जो कि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा मुहिम चलाया गया था एक मुफ्त बिजली वसूली की। तो इसमें ऐसे ऐसे घरें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जब बिजली विभाग के द्वारा आया गया वसूली में, तो लोग अपना खेत गिरवी रख के, अपना जेवर गिरवी रख के कहीं न कहीं बिजली का बिल अदा किया। यहाँ हमारे यहाँ समस्या यह है कि ये ट्रांसफार्मर जो बिजली की है वो महीनों से बिगड़ी पड़ी है और घर जो है अंधकार में पड़ा हुआ है रोशनी के बिना। इसलिए हम लोग सब परेशान हैं। बरसात का समय चल रहा है, कीड़ा मकोड़ा तमाम घरों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकाश के बिना हम लोग परेशान हैं। जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेहुआ की मुख्य लिंक रोड बदहाल हालत में पहुंच गई है। शिव मंदिर से नहर पुल होकर मेन रोड तक जाने वाली यह सड़क पूरी तरह जर्जर और कीचड़ से सनी हुई है। गांव के बाहर बने परसदीय विद्यालय तक जाने के लिए छोटे छोटे नौनिहालों बच्चों को रोजाना कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं भी इस जर्जर सड़क के कारण गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे किसी अप्रिय घटना के समय बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। राहगीरों, साइकिल और बाइक सवारों को भी फिसलन भरे रास्तों से जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो हम जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। राम नरेश, ये आपके गांव का रोड का मामला क्या है? मेरा रोड ऐसा है सर के 8-10 बरस से अवरोधक हो गया है, गड्ढा गुट्ठी हो गया है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बेचारे पैदल आते जाते हैं, कभी स्कूल जा नहीं पाते हैं वो, और हम लोगों को मार्केटिंग करना पड़ता है सर। तो हम लोग कम 5 किलोमीटर रास्ता घूम के जाना पड़ता है मार्केट करने।
सर इसलिए हम लोग किए हैं कि रोड बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कचरा हो जाता है और ठेंगों पर पानी लग जाता है उसमें, और जाना होता तो चप्पल बच्चे निकाल कर हाथ में लेके जाते हैं और जा नहीं पाते हैं विद्यालय। बारिश ज़्यादा हो जाता है, कचरा हो जाता है, हम लोग ज़्यादा बहुत परेशान हैं हम लोग। क्या बच्चे कैसे विद्यालय जाते हैं जब बारिश होती है तो? नहीं जा पाते हैं। कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं? अरे बच्चे हमारे 3 बच्चे हमारे हैं और अगल बगल का भाई का हैं और परदार में हैं, बहुत 100-200 बच्चे हैं सभी तरह का मोहल्ले। जिले के दूधी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 13 वर्षीय छात्रा ने अपनी मां व बहन पर हो रहे अंधविश्वास के नाम पर अत्याचार से बचाने के लिए थाने तक 13 किलोमीटर पैदल चली। थाने पहुंचते ही बच्ची फूट फूट कर रो पड़ी। पुलिसकर्मियों को बताया कि सर, चाची और एक युवक मुझे और मेरी बहन को गालियां देते हैं, डायन कहते हैं और मारते हैं। उन्होंने मां को भी डायन कहकर बहुत बार प्रताड़ित किया है। बच्ची ने पूरी घटनाक्रम लिखित में थानेदार को सौंपा और दुख भरी अपील की। अगर मम्मी ने विरोध किया तो वे कहते हैं जिंदा मारकर फेंक देंगे, हमें डर है, कोई हमारी मदद करे। पुलिस ने पहले छात्रा को ढांढस बंधाया और न्याय का भरोसा दिलाया। बच्ची के लिखित शिकायत पत्र को केस फाइल में संलग्न कर गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम व मारपीट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। कल दिनांक 1/7 को सायं 7 बजे के आसपास निर्मला पुत्री नंद कुमार उम्र 13 वर्ष ने थाना दुद्दी पे आके प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी ने उसकी मां को डायन कहते हुए उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट की है। घर में ढोक के मारता है, डायन कहता है और ऐसा के छेड़े मुँह तो कहता है तुम टांग के मुँह आयो, अति करो। काल भी धोखा 3 बार हो गया सर, करना अति करेंगे। बहुत मारता है, काल ऐसे पटक पटक मारा, सर मुड़ी अट दिया, लड़का के हमारा पटक पटक घर में भीतर ढुक गया। फिर ओकर बाद फिर ईटा चलाया, पखल चलाया, अब बहुत मारता। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अंकुश समिति ने मुरादाबाद नगर निगम की प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। समिति अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह, प्रिंसू, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह और गोविंद नारायण के साथ निरीक्षण दल ने कंपनी बाग स्थित 5D मोशन थिएटर, चिल्ड्रन पार्क, स्पंदन सरोवर, संविधान साहित्य वाटिका और हनुमान वाटिका जैसे स्थलों का दौरा किया। स्पंदन सरोवर में आयोजित लाइट एंड शो की रचनात्मकता और तकनीकी संयोजन की समिति ने सराहना की। समिति ने कहा कि यह शो युवाओं के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। 5D मोशन थिएटर को उन्होंने शिक्षा और रोमांच का संगम बताया। समिति अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम का यह प्रयास प्रदेश के अन्य नगर निकायों के लिए भी अनुकरणीय है। समिति ने मुरादाबाद के नगर विकास कार्यों को उत्कृष्ट मिसाल करार देते हुए भविष्य में और सहयोग का भरोसा भी जताया। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद की समिति है विधान परिषद की, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की। उस समिति का अध्ययन और भ्रमण कार्यक्रम है जिसमें हम लोग गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और आज हम लोग वहां का दौरा करते हुए मुरादाबाद जनपद पहुंचे हैं। और यहाँ पर हम लोग मुरादाबाद मंडल के जितने जनपद हैं उन जनपदों में विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं और लोकहित में जो भी विषय रहते हैं उसको निस्तारित करते हैं। जिले के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलमनवा बंदी में 2 सगी बहनों की डूबने से मृत्यु होगी। मृतकाएं अंशिका और प्रियंका अपने ननिहाल घूमने आई थी। घर से महज 150 मीटर दूर स्थित चिलमनवा बंदी में दोनों नहाने गई थी, लेकिन पानी गहरा होने के कारण वे उसमें डूब गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। सूचना पर रामपुर बरकोनिया पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से बंदी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। आज दिनांक 2/7/25 को थाना क्षेत्र रामपुर बरकोनिया में ग्राम करौंदिया में 2 सगी बहनें प्रियंका और अंशिका, जिनकी उम्र 6 साल और 7 साल है, खेलते समय तालाब में डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई है। दोनों बच्चियों के शव को पीएम हाउस रवाना कर दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जिले के बटसगंज इलाके में एक बोलेरो गाड़ी में 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान इमलिया सुल्तानपुर निवासी जितेंद्र भार्गव के रूप में हुई है, जो बुकिंग पर गाड़ी चलाया करता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बोलेरो रात करीब 3 बजे से डॉक्टर आलोक जोहरी के क्लिनिक के सामने खड़ी थी। सुबह जब लोग पास से गुजरे तो उन्होंने कार की पिछली सीट पर शव देखा।
जिसके बाद पुलिस को सूचना दी कि शव पर चोट के कई निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला और सीओ सिटी अमन सिंह ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटवाए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वारदात से पहले जितेंद्र किसी बुकिंग के सिलसिले में सीतापुर आया था। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और हत्या के एंगल से छानबीन तेज कर दी गई है। सीतापुर से विनीत सिंह की रिपोर्ट। सर, एक जिला अस्पताल पर शव मिला है, उसकी क्या मामला? आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफ़ेद कलर की बोलेरो यूपी 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र उर्फ अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहली के रहने वाले हैं। गाड़ी के जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।